Hello to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this is the reading for Aries मेष राशि वालों. ये रीडिंग है आपके लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग. नेक्स्ट एक्शन वेट या करोगे या फिर मूव ऑन करोगे अगर आप किसी कनेक्शन में अटके हुए हो, स्टक हो एंड सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा एंड यू वांट टू नो कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी सिचुएशन जो है और आपके टूवर्ड्स फीलिंग जो है और एक्शन यहाँ चेक करने वाली हूँ सो दैट आपको चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए. ठीक है. सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो एंड ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. रीडिंग हार्श हो सकती है, रीडिंग ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो. तो आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा, चीज़ों को जितना रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा. ठीक है. सो पर्सनल रीडिंग का सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ इंस्टाग्राम या फिर मेल पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग और सिचुएशन पे क्लैरिफाई ले सकते हो. प्लस जो है यहाँ पे अपने कॉल पे भी रीडिंग आप अपने बुक कर सकते हो, कॉल पे अपनी रीडिंग ले सकते हो. ठीक है. सो या लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू. क्या यहाँ मैसेज है आपके पर्सन की फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस यहाँ क्या है रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, वो मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ. प्लस उनके कुछ स्पेसिफिक मैसेज जो मैं है यहाँ पे नंबर ऑरेकल उससे भी यहाँ पे देखने वाला हूँ. ठीक है. जो आपकी फॉर्चून बताएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. तो बेसिकली दीज आर द कार्ड विच टेल्स लाइक फॉर्चून क्या होगा आपके रिलेशनशिप का. सो लेट अस सी आपके लिए क्या एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है एरीज मेष राशि वालों के लिए. दिस इज द कार्ड ऑफ 6 of Wands. ऑलराइट. 6 of Wands एंड 5 of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो इतना हैपनिंग हुआ करता था वो करंटली इस एनर्जी में मिसिंग दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से. आई फील लाइक कि आपके पर्सन जो है एक टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज आपको करते थे और यहाँ पे भी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में रादर देन प्रायोरिटाइजिंग यू. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस और जो भी चीज़ें हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि मे बी प्रायोरिटी में आप लिस्ट में जो है कि जो आप उनके टॉप में हुआ करते थे वो यहाँ पे आप जो है प्रायोरिटी लिस्ट से हट चुके थे. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है पहले जितना कॉल और अटेंशन देना वो सब कुछ धीरे धीरे मिसिंग हो गया एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे क्राउड को ये पर्सन जो उनके इर्द गिर्द है या फैमिली हो सकता है या काम हो सकता है तो ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन जो है कि उनको दिया देने लगे थे. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है. तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए पिटी या फिर गिल्टी यहाँ पे फील होने लगा था. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ये लैक हो चुका था. यहाँ पे वो एनर्जी थी बट समटाइम जो बाकियों से बचा हुआ टाइम या बाकियों से बचा हुआ अटेंशन जो है वो आपको मिला करता था. तो यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ों का यहाँ पे ये एंडिंग या फिर स्टार्टिंग ऑफ एंडिंग कैसे यहाँ पे शुरू हुआ वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. ठीक है. लिटरली यहाँ पे देयर इज समवन लाइक 5 of Cups की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड एनर्जी है, अनसेटिस्फाइड एनर्जी है. इट जस्ट लाइक कि ये पर्सन आपको लाइक वो कह भी रहे कि अगर आपको डेट पे जाना है या पार्टी करना है या बर्थडे सेलिब्रेशन करना है या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो ये पर्सन उस समय लाइक आपको कह देंगे कि ओके ये चीज़ कर सकते हैं ये पर्सन. बट लिटरली एट द मोमेंट जब ये चीज़ इसको करनी होगी इस पर्सन को तो वो यहाँ पर डिनाई कर देते. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टी सेलिब्रेशन सब कुछ एवरीथिंग इज़ रेडी बट किसी के ना आने से अकेली लोनली फील है और ये कप्स यहाँ पे गिरा हुआ है. तो दैट इज़ वाई एग्जैक्टली इस पर्सन का जो है पर्सनल एनर्जी मैं पिकआउट कर रही हूँ सो दैट आई कैन नो अबाउट दिस कनेक्शन कि ये चीज़ इस रिलेशनशिप में हुआ करती थी. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ दैट इज़ समथिंग जो कि आपको इट जस्ट लाइक अनसेटिस्फाइड यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ से. ओके. जस्ट लाइक डिससेटिस्फैक्शन करंटली यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. ये पर्सन कहीं ना कहीं विड्रॉ हो चुके थे, डिससेटिस्फाइड हो चुके थे फ्रॉम दिस कनेक्शन और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस कनेक्शन को जो भी प्यार पैम्पर्स अटेंशन मिला उसके बदले में इन्होंने रॉन्ग जजमेंट दिया. जजमेंट का कार्ड रिवर्स में यहाँ पे बता रहा कुछ तो रॉन्ग जजमेंट या फिर परसेप्शन इस कनेक्शन को लेके या फिर आपके बारे में इस पर्सन ने यहाँ पे बनाई हुई थी और उसी जजमेंट के साथ या उसी परसेप्शन के साथ यहाँ पे वो पर्सन आगे जो है कि मूव ऑन कर गए अपने धुन में या अपनी मस्ती में. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है लिटरली दे वर एंजॉइंग. ठीक है. यहाँ पे इस चीज़ से मूव ऑन करना बिकॉज ये रॉन्ग परसेप्शन और जजमेंट इस पर्सन की तरफ से बनाया. ठीक है. दिस पर्सन ऑलराइट. और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है. व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप डिवाइन. व्हाट इज दैट ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप.
ऑलराइट, अफोर्ड्स, लैक ऑफ अफोर्ड, मिसिंग ऑफ अफोर्ड फ्रॉम दिस पर्सन साइड, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और लिटरली हैंगमैन की भी एनर्जी है। तो ये दोनों है कि इस पर्सन की तरफ से अफोर्ड और एक्शन कम्प्लीटली मिसिंग था, क्योंकि इस पर्सन का यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लिटरली हाथ इसका बंधा हुआ था, विच इज़ एग्जैक्टली टेलिंग कि यहाँ पे इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में अफर्ट्स देना, लाइक जस्ट लाइक कि नॉट सेटिस्फाइड या इमोशनली विड्रॉल, यहाँ पे आप कह सकते हो ये पर्सन हो चुके थे। तो पर्सन हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू टेक एक्शन और गिव अफर्ट इन दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है ये अपने काम में बिजी हो सकता है ये अपने करियर में बिजी हो सकता है ये पर्सन जो एक थर्ड पार्टी में बिजी हो, बट बिजी ये पर्सन कहीं भी हो, कम्प्लीटली इमोशनली विड्रॉल और नो एक्शन, नो अफर्ट इस रिलेशनशिप में रहा है इस पर्सन का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेट अस सी और क्या है। आई थिंक यू विल फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि स्पार्क था, अटेंशन था, अटेंटिव थे और एक्टिव मोड ऑन था, बट सीरियसली यहाँ पे ये जो ब्लॉकेज है इनकी तरफ से लेजीनेस है, इनकी तरफ से जो है कि लेस अफर्ट इन दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड लिटरली यहाँ पे अभी मैंने 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देखी थी, विच इज़ इंडिकेटिंग हियर इज़ कि कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड और एक सैडनेस है, एरोगेंस है और नॉट अप्रिशिएटिंग जो कि इनके पास था, जो कि इस कनेक्शन से मिला। ठीक है, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग दैट ऑल द थिंग्स। ओप्स, यहाँ पे फिर से वही कार्ड आई है, द हैंग्ड मैन की एनर्जी। नो, नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, इमोशनली जो है विड्रॉल होना, नॉट सेटिस्फाइड एंड इट जस्ट लाइक अनफुलफिल्ड होना और हर चीज़ में डिले यहाँ पे करना। ठीक है, इट जस्ट नॉट लाइक इनकी एनर्जी स्टार्टिंग से ऐसी थी, बट इट हैज़ टर्न इन दिस सिचुएशन विच इज़ जो है आपके लिए सॉरी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ठीक है, सो इट जस्ट लाइक इन्होंने आपको हमेशा वेटिंग पे रखा है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल जो इनके साथ रहे, ऑल द सेक्रीफाइसेस जो भी आपने किया है, इसके अलावा इसके बावजूद भी ये पर्सन ने आपको कंप्लीशन नहीं दिया है, ये पर्सन ने आपको सेटिस्फाइड नहीं किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इन्होंने हमेशा आपको एक वेटिंग गेम, लाइक इट्स जस्ट लाइक एन वेटिंग गेम आपके लिए ये रिलेशनशिप जो है कि रहा है। दो आपने उसमें भी अडेप्ट करने की कोशिश की है, बट स्टिल वो चीज़ धीरे 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 यहाँ पे जो है कि कम होते गई। इमोशनली यहाँ पे अटैच्ड होना वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता गया, बिकॉज यहाँ पे इमोशनली पर्सन जो है कि इनसेंसिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इनके लिए इट वाज जस्ट लाइक वेरी चैलेंजिंग फॉर देम और अनफुलफिल्ड रहा है। इनको लगा कि इस रिलेशनशिप में आगे जाके कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। सो जो कनेक्शन एक टाइम हैपनिंग हुआ करता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेबिलिटी वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगी। एंड जस्ट देयर थॉट जो कि इनको विड्रॉ किया है इस चीज़ से, एंड इट जस्ट लाइक कि ये रिलेशनशिप इनको काइंड ऑफ बर्डन यहाँ पे दिखाई देने लगा था। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड करंटली दे ऑल्सो हैव द फीलिंग दैट दिस रिलेशनशिप जो है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है इनके लिए भी और आपके लिए भी। सोशली उसको एक्सेप्ट करना जो है कि शायद इनके लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इट जस्ट लाइक कि उसको सोशलाइज करना या बताना अपने घर में, फैमिली में, काइंड ऑफ मे बी इनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो दैट इज़ वाई इनका ये डिसीजन जो है कि आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड जस्ट लाइक कि समंदर में से बस इनको लाइक एक ग्लास पानी निकालना था, बट ये चीज़ उन्होंने ये बेसिक जो व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। ठीक है, लाइक द वर्ड वी से बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे अनफुलफिल्ड रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर इन योर कनेक्शन। यहाँ पे लेट अस सी और क्या इनके फीलिंग और इमोशंस यहाँ पे आ रहे हैं विद अबाउट दिस पर्सन। ओके, इस पर्सन की और क्या फीलिंग्स दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या है इस पर्सन की फीलिंग। इज इट ओवर? सो ये पर्सन खुद की एनर्जी में भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। इनको भी नहीं पता है कि ये कनेक्शन को लेके जो कंफ्यूजन की एनर्जी में, तो इनको भी नहीं पता क्या ये कनेक्शन ओवर हो चुका है या नहीं हो चुका है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अभी जो हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि सब कुछ इन्होंने सरेंडर किया हुआ है टू द गॉड। ठीक है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला जो सिचुएशन है, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे इन्होंने जो है कि सब कुछ सेक्रीफाइस, इन्होंने जो कि बेसिकली सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल, मैसेज, योर एक्शन फॉर्म
योर साइड, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको, इनकी ईगो इस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रही है कि ये पर्सन आपको कॉल करे। ये लड़को कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, सरेंडर किया हुआ, बट स्टिल दे आर वेटिंग एंड इट जस्ट लाइक कि ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेजी। आई थिंक ये पर्सन इस जो रिलेशनशिप में जो क्रेजीनेस है या फिर लव की इंटेंसिटी है उसको मेजर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट दिस कनेक्शन वाज रियली क्रेजी, ठीक है। व्हाट डू वी हैव, आई क्राई एट नाइट। अभी ये कार्ड भी आई थी आप लोगों के लिए। आई फील लोनली, हो सकता है ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो एंड दे आर थिंकिंग स्पेशली अबाउट यू इन द नाइट। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन लोनली भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपका एफर्ट जो है शायद इनको याद आ रहा है, या फिर वो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑन एंड ऑन एंड दैट इज़ वाई इनको थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा है, थोड़ा सा लोनली भी फील हो रहा है, थोड़ा सा डर भी रहे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है इनके एनर्जी में एंड साथ ही साथ दे आर फीलिंग लोनली, ये लोनली भी ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये डिजर्विंग नहीं है इस कनेक्शन में, ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड दे आर थिंकिंग कि क्यों आपके टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन जो है कि ये डिजर्व करे। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है एरीज। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, लिटरली ये किसी भी कमिटमेंट, किसी भी एनर्जी को देने में ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इमोशनली ये विड्रॉ हो चुके हैं, बट स्टिल whenever they are thinking about you तो उनको ऐसा लग रहा है कि करंटली ये कोई भी प्रोमिस इस कनेक्शन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन की एनर्जी के साथ। जो भी चीज़ें आई हैं, लेट अस सी वेदर यू शुड वेट और मूव ऑन इन दिस कनेक्शन। वेट और मूव ऑन। ओ, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन बट इट विल टेक अ लॉन्ग 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 टाइम, ठीक है। इस कनेक्शन में आप वेट कर सकते हो इस पर्सन का, बट अगेन ये चीज़ है कुछ जस्ट लाइक इनकी एनर्जी काफ़ी काफ़ी स्लो है, बट एज नॉट एज स्लो कि लाइक साल लग जाएंगे, बट यहाँ पे ये महीने लग जाएंगे डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं या फिर जो है कि आपको कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आप में उतना पेशेंस है, उतनी एनर्जी है कि आप इनका लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक वेट करो, क्योंकि मेजर अरकाना की एनर्जी आई है, मे बी 9 मंथ, मे बी 10 मंथ, यहाँ पे इतना समय लग सकता है। अगर आप इस टाइम तक इस पर्सन का वेट कर सकते हो, ये जो ड्यूरेशन बताया गया, तो डेफिनेटली दे विल कम टूवर्ड्स यू। अदरवाइज जो है कि आप मूव ऑन कर सकते हो, तो ठीक है। सो इस एनर्जी को मैंने क्लेरिफाई किया सो दैट यू कैन मूव ऑन और वेट इन योर लाइफ बेस्ड इनकी एनर्जी पे, ठीक है। सो मेष राशि वालों, दिस वाज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।